सो फॉर दिस इज पार्टनरशिप फंडामेंटल्स और आज का टॉपिक है इंटरेस्ट इन कैपिटल। नाउ इंटरेस्ट इन कैपिटल इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखें और कहीं भी आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम अराइज होती है, आप वीडियो के अगर आप यूट्यूब पे चेकआउट कर रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप उसके कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट को पूछ सकते हो। नाउ लेट्स कैरी ऑन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? सिंपल एज द नेम सजेस्ट, कैपिटल अकाउंट पे जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है। अब इसका रिलेशन समझना जरूरी है। कैपिटल कौन लेके आता है बिजनेस में? ओनर। पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं हम, तो पार्टनर्स लेके आ रहे हैं, ठीक है। बिजनेस में 10,000 रुपये दे दिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सिंपल सा सेंस ये होता है कि ये कैपिटल अगर कहीं मार्केट में पार्टनर कहीं लगाता तो वहाँ पे उसको इंटरेस्ट मिलता है, या बिजनेस अगर मार्केट से पैसा उठाती तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। लेकिन ये पूंजी क्योंकि कैपिटल पार्टनर लेके आ रहा है कैपिटल, तो उसको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दे देते हैं उस पर, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस सेंस में बना है कि आपके कैपिटल अकाउंट पे आपने जो कंट्रीब्यूट किया है, पार्टनर ने जो कंट्रीब्यूट किया है बिजनेस में, उस पे इंटरेस्ट देने का लॉजिक है ये। नाउ पॉइंट्स टू नोट क्या है इसमें? टू बी प्रोवाइडेड ओनली इफ मेंशन इन डीड। अगर डीड में मेंशन है तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। ये हमने आगे पिछले वीडियोस में भी कवर किया है कि अगर इन केस डीड में एब्सेंट है, डीड में मेंशन नहीं है, तो आईओसी नहीं देंगे। ये एक्सपेंस फॉर बिजनेस है और इनकम फॉर पार्टनर्स है। क्यों भाई? क्योंकि बिजनेस दे रहा है और पार्टनर को मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए मिल रहा है तो पार्टनर का इनकम है और बिजनेस के लिए एक्सपेंस है एक तरह से। शुड बी कैलकुलेटेड एज। नॉर्मली हम लोग आईओसी कैसे कैलकुलेट करते हैं? किसी भी अमाउंट पे आप इंटरेस्ट जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे ही आईओसी भी कैलकुलेट होगा। लेकिन आईओसी का है कि ये ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो अनलेस देयर इज एनी चेंज इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ओपनिंग into rate of interest into period for which it was invested where in business। opening balance आपका ये amount हो जाएगा into rate into period, calculate हो जाएगा IOC। ना अब हम देखते हैं treatment of IOC as per deed। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड के हिसाब से कैसे मिलना चाहिए, ये ट्रीटमेंट आपको समझना ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम्स में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर लीजिए। अगर डीड साइलेंट है, डीड ने बोला नहीं कुछ भी, तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर डीड ने बोला कि आईओसी देना है भाई, लेकिन ये नहीं बताया कि चार्ज आईओसी चार्ज है या फिर एप्रोप्रिएशन है। चार्ज का मतलब हमने पहले देखा कि चार्ज का मतलब प्रॉफिट हो या ना हो आपको देना ही पड़ेगा। एप्रोप्रिएशन का मतलब प्रॉफिट हो तभी मिलेगा। तो अगर डीड में ये मेंशन नहीं है कि चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है, तो उस केस में कैसे देंगे आईओसी? देना तो है क्योंकि डीड में लिखा है। नाउ इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस होता है तो नहीं मिलेगा भाई साहब। लेकिन अगर प्रॉफिट होता है जो कि आईओसी के बराबर है, उससे ज़्यादा है, तो पूरा फुल आईओसी मिलेगा। लेकिन अगर प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट से कम है, आईओसी देने से पहले प्रॉफिट अगर टोटल 10,000 का हो रहा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 का आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद, तो जितना प्रॉफिट है उसको आईओसी बोल के बांट देंगे। किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये चीज़ क्लियर है। अगर आईओसी, अगर लॉस है तो कुछ नहीं मिलेगा, नो आईओसी। अगर प्रॉफिट है जो कि आईओसी के बराबर है या आईओसी से ज़्यादा है तो फुल आईओसी मिलेगा। अगर प्रॉफिट आईओसी से कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट से कम है प्रॉफिट, तो जितना प्रॉफिट है उसको आईओसी बोल के बांट देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और ये प्रोविजन कब एप्लीकेबल होता है? जब डीड में मेंशन है कि आईओसी देना है, लेकिन ये नहीं मेंशन है कि एज अ चार्ज देना है या एज एन एप्रोप्रिएशन देना है, ठीक है ना। एक और केस होता है कि डीड में मेंशन है कि एज अ चार्ज देना है, तो एज अ चार्ज देना है तो भाई भूल जाइए सारा रूल्स रेगुलेशन। आईओसी कंपल्सरीली देना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, पूरा का पूरा आईओसी मिलेगा सर, ठीक है।
चलिए, ये 3 चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्रॉब्लम्स को हैंडल कर रहे हैं तो, ठीक है ना। अब इसके कैलकुलेशन को समझें एक क्वेश्चन बना के। कैलकुलेशन ऑफ आईओसी, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, पार्टनर्स कैपिटल ओपनिंग बैलेंस है 50,000 सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% सर। तो अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो मान के चलेंगे 12 महीने है, तो 12/12 1 होता है। 12 महीने पूरे साल भर इन्वेस्ट रहा है और 10% इसका निकाल लेंगे तो 5,000 रुपये सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है जो भी पार्टनर है ये, ठीक है। ये सिंपल कैलकुलेशन हो गया इसका एक ना। आगे बढ़ते हैं, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है सर? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बोल दो, जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जर्नल एंट्री के लिए सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, हम जर्नल एंट्री बिजनेस के बुक्स में डाल रहे हैं, तो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है सर, एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम का एक एक्सपेंस बढ़ गया तो डेबिट कर दिया उसको। और किसको क्रेडिट करेंगे, किसको दे रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स को दे रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का वीडियो नहीं देखा है तो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या फिर ऊपर सजेशंस में मिल जाएगा, या फिर आप गैलरी में जाके पार्टनर्स कैपिटल सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा वहाँ पे। तो कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब फ्लक्चुएटिंग मेथड हो और पार्टनर्स करंट अकाउंट जब फिक्स्ड मेथड हो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल बोले तो सब पार्टनर को इंडिविजुअली देंगे, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, ऐसे देंगे। वैसे ही टू एज करंट अकाउंट, टू बीज करंट अकाउंट, टू सीज करंट अकाउंट, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम पे एक एक्सपेंस बढ़ गया और पार्टनर्स कैपिटल में अमाउंट ट्रांसफर हो गया। अब जी ये एक्सपेंस जो बढ़ा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम का, ये कहाँ जाएगा? तो हमने देखा है पहले कि ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है सर। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, मतलब यहाँ से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हट के पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक्सपेंस बढ़ गया। तो एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट और एक जगह से घटे तो क्रेडिट, तो वो रूल यहाँ लगा है सर। समझ में आया? पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट बढ़ गया इससे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ आईओसी। चलिए एक और कैलकुलेशन देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज पार्टनर्स कैपिटल ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2022 को है 50,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम का है। ड्रॉइंग सितंबर 30 को 10,000 रुपये का। एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड 60,000। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाउ। अब इसमें 2 चीज़ें हुई हैं जिससे कैपिटल डिस्टर्ब हुआ है। एक तो ड्राइंग 10,000 निकला है उससे और एडिशनल कैपिटल आया 60,000 रुपये। सो हम देखेंगे कि कितना अमाउंट कितने टाइम तक इन्वेस्टेड रहा है, उस हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा। तो एक छोटा सा टेबल बना लेंगे हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस टेबल में पीरियड निकालेंगे। सो सबसे पहला है 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये कब तक चला है? तो 50,000 चला है हमारा, चेंज कब तक नहीं हुआ है? 30 सितंबर तक। 30 सितंबर के बाद वापस चेंज हुआ है इस कैपिटल में। तो 50,000 पे हम इंटरेस्ट निकालेंगे कितने पीरियड तक का? 1/4/22 से लेके 30/9/2022 तक, मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा इस पर 10% से। तो 2,500 रुपये हो गया, ठीक है। अब 30/9 को क्या हुआ चेंज कि 10,000 विड्रॉ हो गया। 10,000 विड्रॉ हो गया तो 40,000 हो गया कैपिटल। तो 40,000 पे हम कितने पीरियड तक निकालेंगे? अगला चेंज जब तक नहीं हुआ है। अगला चेंज हुआ है 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर को 30/9 से 31 दिसंबर कितना? 3 महीना। तो 3 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे हम 40,000 पे 10%, 1,000 रुपये का हो गया। फिर नेक्स्ट चेंज जो हुआ है वो उसके बाद कोई चेंज नहीं हुआ है 31 दिसंबर के बाद। तो 31 दिसंबर से लेके हम 31 दिसंबर को चेंज हुआ तो 1 से लेके अपना 31 मार्च तक का जो इंटरेस्ट है वो निकलेगा। इस पर कितना इंटरेस्ट है? 3 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। चेंज क्या हुआ? 60,000 रुपये और आगे एडिशनल कैपिटल। तो 40,000 प्लस 60,000 1,00,000 रुपये पे 3 महीने का इंटरेस्ट 10% के रेट से 2,500 रुपये हो गया। अब सबको टोटल कर देंगे, 6,000 रुपये का हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया।
ये आपको कितना समझ में आया मुझे कमेंट करके बताइए, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए। सो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल। ये कुछ और वीडियोज़ हैं जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग देम, जस्ट क्लिक ऑन देम।